हेलो फ्रेंड्स, आपने एस्टेट पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया है। अगर इस कोर्स का सिलेबस देखें तो बहुत ही वास्ट है और उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमारे पास समय बहुत ही कम है और टॉपिक बहुत सारे हैं। टॉपिक जैसे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी। अगर इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको पूरे साल भी करवा दूं तो ये कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कोर्स ही इतना वास्ट है। तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनको हम अपने इस कोर्स में स्टडी करेंगे, लेकिन आज इस डेमो में मैं प्रीवियस पेपर से कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ जिनको मैं आपको इस डेमो में सोल्व करवा रही हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 to 1, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। साइन की पावर 5x, कोस की पावर 4x dx। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल का, क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है। अब इसका आंसर मैं बता रही हूं 0। अब ये आंसर 0 कैसे होगा? अगर हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट सेम नंबर है लेकिन ऑपोजिट साइन है और इंटीग्रल के अंदर एक इवन फंक्शन है और एक ओड फंक्शन है, तो जब इवन फंक्शन और ओड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? ओड फंक्शन आता है। तो इस कारण इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। अब मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि आपको इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का पता होगा। इवन फंक्शन तो कौन सा होता है? जब हम जो भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दे रखा है, हमारे पास इसकी जगह कोई अलजेब्रिक भी हो सकता है। अगर उसमें हम x को -x से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास आ जाए fx। और ओड फंक्शन क्या हो? इवन के लिए जैसे x स्क्वायर ले लिया, अलजेब्रिक से उठा लिया, अगर उसमें हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो वो x स्क्वायर ही आएगा, वही fx आएगा। ओड में अगर x को -x से रिप्लेस करें तो वो क्या आ जाए? f ऑफ -x, तो माइनस बाहर आके f ऑफ x आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आप इसी तरीके से देख सकते हैं, x की जगह -x डाल के कौन सा इवन बनेगा, कौन सा ओड बनेगा। तो हमारे पास ये वाला ओड बनेगा, इसमें माइनस आगे आ जाएगा, और ये वाला इवन बनेगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगी? ओड फंक्शन। अगर इंटीग्रल के अंदर हमारे पास ओड फंक्शन है और उस इंटीग्रल की लिमिट एक नंबर है और जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ऑपोजिट साइन है, तो उस केस में उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ ऑप्शन से देखें तो हमारे पास आंसर इसके लिए रहेगा A। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, जो हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड देखिए अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या दे रखी है? मैट्रिक्स A दे रखी है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। A मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। और पूछा गया है a की पावर n, ये किसके इक्वल होगा? क्या हम इस मैट्रिक्स को जो n बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या कंप्यूट करेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए। तो ए के हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1। साथ में हमने फिर क्या करनी है, दूसरी मैट्रिक्स ए, यही एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता ही है, तो यहां से इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे हमारे पास। जैसे इस मैट्रिक्स के लिए हम रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, तो एलिमेंट इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास 2 2 2। फिर हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट है 2 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्या होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2, और हमारे पास ये क्या आ गई, मैट्रिक्स ए। अब इसी तरीके से अगर हम ए मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इस मैट्रिक्स ए से, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 2, और साथ में आ जाएगा यही जो मैट्रिक्स दे रखी है ए। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें पावर कितनी चाहिए, n। अब n के लिए हमारे पास ये रिजल्ट क्या बनेगा, अब जैसे 2 था तो इसमें जो ये स्केलर था, जो भी ये कांस्टेंट था, इसकी पावर क्या थी, इस पावर से 1 लेस थी। इसी तरीके से जब हमने क्यूब निकाला तो जो ये कांस्टेंट 2 है, इसकी पावर क्या है, 2 है। अब an की बात करेंगे, a की पावर n की बात करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर क्या आ जाएगी, n-1 a, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन से हम मैच करें तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स से हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है x-1 x-3 shown to x-99। ये प्रोडक्ट दे रखा है और इसमें से क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49, इसका कोफिशिएंट पूछा गया है। अब इस तरीके से इस प्रोडक्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करवा रही हूँ। अगर हम इन दो फैक्टर की बात करें, इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, ये आ जाएगा। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो और उसमें से x का कोएफिशिएंट पूछे तो हम क्या बताएंगे, ये -4 बताएंगे। ये -4 कैसे आया, -1 और -3, या इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 + 3, तो इस तरीके से आया। अब हमें क्या है, इसी में देखना है जो ये फैक्टर दे रखे हैं, तो ये फैक्टर एक तरीके से कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी इसके अंदर। तो आप एपी से इसको क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं या कितने फैक्टर हैं। तो वो हो गए हमारे पास 50 टर्म्स, या कह सकते हैं आप इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये
इस तरीके से है जो 50 फैक्टर हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है x की पावर 49, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो कैसे निकाल लेंगे। अब ये मैंने क्वाड्रेटिक का करके दिखाया था, तो अब इसके लिए हम सीधा किसके लिए लिख रहे हैं, x की पावर 49 के लिए। ये हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा जैसे मैंने यहाँ लेके दिखाया है। क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या है, ये 1 और 3 को ऐड किया था, और कोफिशिएंट किसकी बात हुई थी, ये x की हुई थी। अब किसकी कोफिशिएंट की बात हो रही है, x की पावर 49 की, तो इसके लिए कैसा लिखा जाएगा, 1 + 3। इसी तरीके से लास्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, 99। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर है, और कितने हैं ये, 50 है, 50 है। तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कैसे निकाल लेंगे ये सम, वो हमारे पास फार्मूला होगा n², माइनस तो आगे है, वो फार्मूला हमारे पास है n²। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, n को 50 रख देंगे, 50 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2500। तो यहाँ ये हमारे पास आंसर आ गया है, और ऑप्शन से मैच करें, इसके लिए हमारे पास है जो आंसर सी है। तो इस डेमो में हमने क्या है, 3 चैप्टर लिए हैं, उनसे अलग अलग क्वेश्चन आपको क्या है सोल्व करके दिखाए हैं।